मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों आज मैं आपको चैत्र मास के एकादशी जो कृष्ण पक्ष की पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके 25 मार्च 2025 को। तो मित्रों इस दिन जो व्रत करते हैं, एकादशी का जो महात्म्य सुनना चाहते हैं, तो मैं उनको सुनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग व्रत के दिन एकादशी महात्म्य को सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं महात्म्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रमादमने वृद्धाक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो शुरू करते हैं कथा। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से बोले कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आप बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके कौन देवता हैं और किसकी पूजा करी जाती है, इसकी क्या विधि है, सुविस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह कहिए। तब लोमश ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम जो है पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। अब एकादशी की कथा बताते हैं भगवान। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नाम का जो चैत्र नामक वन था, उस वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के फूल खिले रहते थे और उस जगह गंधर्व इत्यादि जो है विहार करने के लिए आया करते थे। वन में इंद्र आदि देवता के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नाम के मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा उनको देख करके मोहित होकर के और सितार बजा करके मधुर गान में स्वर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव जो शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोर बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञों को तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा का गान शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित होने लगी। वो अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जान करके उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल गए। कामदेव के वशीभूत होकर के उनके साथ रमण करने लगे। उन मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उन मुनि से बोले कि मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे जाने दें। तब मुनि बोले, सुंदरी, तो आज ही संध्या तो आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुन करके अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोले, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुन करके मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का से उसका प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन याद हुआ, तो वह उस समय अप्सरा को जो है काल रूप समझने लगे। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा को तरफ देखने लगे। उनके अंदर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि वो उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, अरे दुष्टे, तूने मेरे तप को नष्ट करने वाली, तो अब मेरे श्राप से पिशाचिन हो जा। तू महान पापिन और दुराचारन है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध से युक्त साप से वह पिशाचिन हो गई। तब वह बोली, हे मुनि,
अब मुझ पर क्रोध को त्याग करके प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं के संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मैंने तो बहुत वर्ष व्यतीत किए हुए हैं, अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिन से बोले, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिन की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देख करके बोले, रे पुत्र, तूने क्या कर दिया? तेरे समस्त पाप नष्ट तब सब नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताश्री, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उससे छूटने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो पाप मोचनी नाम की एकादशी उसका विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर के मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक जो है उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के से पिशाचिन की देह से छूट गए और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। जो मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर के अंततोगत्वा स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, कथा जो सुनना चाहें तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप कथा श्रवण करें और दक्षिणा स्वरूप में मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यही दक्षिणा की अभिलाषा है। सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।